रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत बिना किसी शोर किए अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने कई ऐसे धमाके किए हैं जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। जब भारत एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में सेना और सरकार अपनी तैयारियां मजबूत कर रही हैं। भारत अब वो महाशक्ति बनकर उभर रहा है जिससे खुद को सुपर पावर कहने वाले देश टेंशन में है। भारत वो मुकाम हासिल कर रहा है जिसे बड़े बड़े देश भी नहीं कर पा रहे। जब दुनिया भर की निगाह अमेरिकी देशों के बीच हो रहे टकराव पर थी तो उसी वक्त भारत ने एक और ऐसा धमाका किया है जिसने महाशक्तियों को चौंका दिया है। जो कुछ हुआ है ये लर्जा खेज है, ये रूह यकीन माने कांप जाती। मैं आज खोलकर चीजें आपके सामने रखूंगा, बड़ा जरूरी है इनको सुनना। हमारे जो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ठीक बात करते हैं कि भाई इन चीजों को सेंसर किया करें। जर्नलिस्ट की या कमेंटेटर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो इन चीजों को आवाम तक पहुंचाए, लेकिन जब तक ये आप खुद सुनेंगे नहीं आपको दर्द महसूस नहीं होगा। भारतीय सेना अब आसमान से आने वाली हर छोटी बड़ी चुनौती को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी ने 52,000 करोड़ रुपए के हथियार सौदों को मंजूरी दे दी है और इसमें सबसे खास है आकाश तरंग। एंटी लेजर मिसाइल टेक्नोलॉजी आयरन बीम की सूरत तैयार करने वाला दूसरा मुल्क बन चुका है। हाईटेक वेपन प्रोडक्शन के मुकाबले में आप पाकिस्तान को कहां खड़ा देखते हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलमोस्ट जैसे 5th जनरेशन होती है लेजर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको फिजिकल डिस्ट्रक्शन या टीएनटी जो बारूद ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता आया है उस पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है और फिर जैसे फायर और जो एक्सप्लोजन वाला एलिमेंट भी कम हो जाता है। यानी एक सॉफ्ट किल की ये नई सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। ये वो हथियार है जो बिना कोई गोली चलाए दुश्मन के ड्रोन को आसमान में ही बर्बाद कर देगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक सबसे हमला करने की कोशिश की, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। और अब उसी अनुभव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की दीवार से सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस शील्ड का ऐलान किया था। आकाश तरंग इसी सुदर्शन चक्र का आधुनिक हिस्सा है। मंसूर साहब, एक साल के दौरान भारत $5.5 अरब की तीसरी फौजी खरीदारी कर रहा है। क्या अज़ाइम है भारत के? क्योंकि एक तरफ हम इसराइल को देख रहे हैं, उसकी जो फौजी तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ भारत की ये भारत की तैयारियां यकीनन उनका जो मुंतहा और मकसूद और हदफ है वो उनका जो हमसाया पाकिस्तानी होता है अमूमन। आकाश तरंग कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं, ये एक सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन सिस्टम है जहां मिसाइलें टारगेट को धमाके से उड़ाती है। वहीं आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का इस्तेमाल करती है। ये दुश्मन के ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल्स और जीपीएस को जैम कर देती है, जिससे ड्रोन का संपर्क अपने ऑपरेटर से टूट जाता है और वो एक खिलौने की तरह नीचे गिर जाता है। तो उससे देखिए एक तरीके से इंडिया ने ये समझ लिया कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसको किन किन चीज़ों की और ज़रूरत होगी और उस पर कैसा कैसा हमला हो सकता है। तो उसके अंदर क्या हुआ है, अब ये समझने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हमारे पास एक आयरन डोम होना चाहिए, हमारे पास एक सुदर्शन चक्र होना चाहिए, और ये सुदर्शन चक्र वो बनाएंगे अपने लिए। 2030-35 तक ये कंप्लीट होगा, इंडिजिनस होगा, इंडिया के अंदर का होगा। उसके अंदर और सारे फीचर्स जैसे जैसे आएंगे। वैसे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मल्टी लेयर एक डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट होगा कि कोई भी अगर मिसाइल या कोई ड्रोन या कोई भी भारत की तरफ जाता है तो वो गिरने से पहले ही रोक लिया जाएगा, और अपने आवाम, अपने जनता या अपने पब्लिक को जो है वो सेव करने के लिए वो एक और अपनी लेयर जो है कई एक लेयर्स पर डिपेंड करता हुआ कई एक लेयर्स के साथ एक नया सिस्टम जो है वो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया ने तकरीबन $5.5 बिलियन की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और वो प्रोक्योरमेंट भी जो है वो किस में की जा रही है, वो भी असला खरीदने लगे हैं। और सुनने में आया किसी ने कहा ड्रोन्स खरीद रहे हैं, किसी ने कहा कुछ कर रहे हैं। जो मुझे पता चला है जो मेन चीज इस $5.5 बिलियन की, देखिए ये है इंडिया को ये एडवांटेज है। पाकिस्तान को बहुत कदम फूंक फूंक के चलने पड़ते हैं, ठीक है जनाब।
अब फॉर एग्जांपल द मेन फोकस जो है एयर डिफेंस, एयर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन, एडवांस सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हासिल करना चाहते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आकाश तीर है कि इनका एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है मिलिट्री बेसिस की सिक्योरिटी के लिए, फिर कामिकाजी ड्रोन्स हैं, शोल्डर फाइल्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू गेट, ये वो हासिल करना चाहते हैं। और जारी बात है, इट मीन्स कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने और मुश्किल में डालना है, पाकिस्तान को मुश्किल में डालना है, पाकिस्तान का मुकाबला करना है और पाकिस्तान का मुकाबला इस अंदाज से करना है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे मुश्किल में रहे पाकिस्तान, असला ही खरीदता रहे। सारी चीजें हमने ना की, इन्होंने मोदी साहब को बताया तो जंगें कैसे करनी है, पाकिस्तान से कैसे लड़ना है, और मेरा ख्याल है इन्होंने पूरी अपनी शॉर्टकमिंग्स बताई हैं अपनी फौज को, समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के बारे में भी बताया कि उनके पास क्या है, और पाकिस्तान चाइना कनेक्शन भी बताया और पाकिस्तान अमेरिका कनेक्शन भी बताया। तो बेसिकली तो उनको ये भी बताया गया, इंडियन फौज ने ये भी बताया है कि जो हम सोच रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं पे अमेरिकन मदद करेंगे, वो मदद भी नहीं आई, वो मदद पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली खड़े हो गए। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वो इस चीज में आ गए हैं एंड दे आर पेइंग अटेंशन टू दिस, वो इस चीज को अटेंशन दे रहे हैं कि पाइन ये करने की जरूरत है, इस पे प्लान करने की जरूरत है, समझ रहे हैं बात को। सो मुझे एटलीस्ट व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई सी एंड व्हाट आई जो जिसे कहते हैं ना कंक्लूड करता हूँ, मैं तो ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि भैया एक नई जंग की तैयारियां हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को $5 बिलियन का हथियार खरीदते देख इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में हड़कंप मच चुका है। और सबसे ज़्यादा बात दोस्तों उस हथियार की हो रही है जिसके नाम सुनकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। जिस तरह से पूरी दुनिया अपने डिफेंस को मजबूत कर रही है, उसी का क्षेत्र में भारत का ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे हमारी तीनों सेनाओं को बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, जिससे दुश्मनों के तरफ से होने वाले हमलों को रोकने में और उसे नाकाम करने में काफ़ी अहम और मजबूत भूमिका निभाएगा और किसी भी ड्रोन को मार गिराने में यह सफल और सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की लेजर डिफेंस सिस्टम की, जिसके नाम सुनते ही इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट वो नहीं मैं कर रहा कि क्या है क्या नहीं है। मैं समझता हूँ एक नई जंग की तैयारी है दोनों तरफ, भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ नई जंग की तैयारियां हैं। सोचें पड़ गई हैं भाई अब करना क्या है, क्योंकि इंडिया समझता है कि हमने बदले लेने हैं पिछले, ठीक है जी। अब जो नेवी फॉर एग्जांपल सी माइंस लगाना चाहती है, तो इन्होंने क्या करना है, उन्होंने देखा मिडल ईस्ट के अंदर स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर, अच्छा माइन स्वीपर्स भी ये लेंगे, सिर्फ नेवी माइंस नहीं लेंगे, ये माइन स्वीपर्स भी लेंगे। और वो माइन स्वीपर्स इसीलिए लेंगे बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो माइन स्वीपर्स है हमें इसलिए चाहिए कि अगर कल को पाकिस्तान माइंस लगा देता है तो हम क्या करेंगे। सो इनका जो डैप है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, जिसको राजनाथ सिंह साहब ने वो अप्रूव कर दिया है, और इन प्रिंसिपल, ठीक है जी, इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AO1 बोलते हैं फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए,